जय माँ पीताम्बरा। आप सबों को प्रणाम। मैं रविंदर मानकर गुरु जी का भक्त जिला हजारीबाग झारखंड के रहने वाला हूँ। मैं गुरु जी के भक्तों को अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरा छोटा भाई का हॉजिंग लिम्फोमा, ये ब्लड कैंसर का एक टाइप था। जो गुरुजी मुझे यूट्यूब के माध्यम से संपर्क हुआ। जब पहली बार बात किया था तो गुरुजी समय दिए गए समय में फ़ोन पर बात हुई। उस समय मैं गुरुजी को अपने भाई के इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। सिर्फ मैं कह रहा था कि मेरा भाई को ब्लड इन्फेक्शन है, बुखार रहता है। तो गुरुजी पूरा अपने दीप शक्ति से देखे और गुरुजी अपने से बताए कि छाती के ऊपर समस्या है, ब्लड में तो है ही, छाती के ऊपर की भाग जो है, माथा, गर्दन, ये सब में प्रॉब्लम है कहीं। तो ये बात सही थी, क्योंकि उनके गर्दन में लिम्फोमा था। वो गिल्टी टाइप से बनता था, फूलता था और ठीक होता था, जो वो कैंसर का एक टाइप था। गुरुजी से कई बातें हुई, वास्तु से संबंधित भी बात हुई। गुरुजी अपना दिव्य दृष्टि से मेरे घर के वास्तु को भी देखे, सब कुछ बहुत कई बातें हुई। उसके बाद फिर फ़ोन रखे। 2-3 दिनों बाद गुरुजी से फ़ोन पर बात हुई, जिसमें मैंने बता दिया कि गुरुजी मेरा भाई को कैंसर है। तो गुरुजी तो पहले ही बता चुके थे। तो फिर इसको समस्या का समाधान करने के लिए गुरुजी माँ बगलामुखी के बारे में बताए, साधना अनुष्ठान के बारे में बताए। 2 ऑप्शन दिए हमको कि बाद में मैंने बताया था कि मैं पहले से ही गायत्री जपता हूँ गुरुजी। तो मुझे 2 ऑप्शन इसमें दिए कि आप अपने स्तर से साधना कर सकते हैं दीक्षा लेकर के, या फिर सिद्ध साधक से करवा सकते हैं। आपको जो सहूलियत होगा वो आप कर लेने से ठीक रहेगा और ये ठीक हो जाएगा। तो बात में हुआ, गुरुजी से भी काफ़ी बातें हुई। तो बात से स्पष्ट हुआ कि गुरुजी अच्छे जानकार भी हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करते थे गुरुजी सबका जवाब देते थे। और ये मुझे फील होने लगा कि गुरुजी काफ़ी किताब पढ़े हैं, काफ़ी साधना किए हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं और सिद्धि प्राप्त किए हैं, क्योंकि हर मेरा सवाल का जवाब गुरुजी के पास में था। तो ये दोनों ऑप्शन में मैं करना नहीं चाह रहा था अपने से। तो मैं गुरुजी से ही निवेदन किया कि गुरुजी आप अनुष्ठान करके वहीं से कर दीजिए, वहीं से रेकी कर दीजिए। तो गुरुजी ये भी बोले कि उनके जगह में उनके लिए घर में कोई और भी लोग कर सकते हैं साधना, वो माता की कृपा से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरा घर में कोई करने के लिए नहीं थे मेरे अलावे। तो मैं भी सक्षम नहीं था। मैं नौकरी करता हूँ, सुबह में 10 बजे जाता हूँ, शाम में 6-7 बजे आता था। तो मैं गुरुजी से ही अनुरोध किया। तो सोच समझ के गुरुजी से ही कराने का निर्णय लिया, परंतु गुरुजी से मुझसे ही अनुष्ठान कराए, ऑनलाइन फ़ोन पर ही कराए। ये दुर्गा पूजा के नवमी के आसपास में पूजा सामग्री वगैरह ले करके हम बैठे। कुछ पूजा में सामग्री में कम भी रहती थी, गुरुजी बताते थे कि नहीं, पूजा में ये सब सामग्री होना चाहिए। दुर्गा पूजा नवमी के दिन में संभवतः हम अनुष्ठान किए अपना भाई के ठीक होने के लिए। गुरुजी साधना मेरे भाई के लिए शुरू कर दिए और घर से मैं पटना आ गया, क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ, पटना में नौकरी करता हूँ। 2-3 दिन बीत जाने के बाद गुरुजी से भी बात हुई। गुरुजी के द्वारा मंत्र हमको दिए। फिर उसको पहले मैं 108 बार लिख करके अभ्यास किया, तो मुझे सही से उच्चारण की आ जाए।
फिर मैं अपना रिकॉर्डिंग करके उच्चारण गुरुजी को भेजे, गुरुजी फिर उसको करेक्शन किए। फिर मैं साधना शुरू किया। उस समय मुझे माँ बगलामुखी का अनुभूति एवं ऊर्जा अनुभव होने लगा था। मैं उस समय लगभग मात्र हम 3 माला करते थे, और अपना अनुभूति जो हमारे साथ बीतता था वह मैं गुरुजी से सब शेयर किया। समय बीतता गया। दीपावली के समय गुरुजी से बात हुई कि माँ से कुछ सिग्नल मिला है, आपको गुरु दीक्षा लेना होगा, कल ले लो। गुरुजी के आदेशानुसार दीक्षा प्राप्त कर लिया। छठ के दिन से सेकेंड कीमो मेरे भाई को चढ़ा था कैंसर के कारण, तो उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। शायद ओवरडोज हो गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो। मेरा भाई का तबीयत बिगड़ते गया। पूरा परिवार परेशान, मैं भी परेशान। गुरुजी से लगातार बात करने लगा। गुरुजी व्यस्त होने के कारण फ़ोन बार बार नहीं उठाते थे, तो मैं रिकॉर्डिंग कर करके भेजते थे। गुरुजी से हर बार बोले, माँ पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, सब ठीक रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, माँ साथ में है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं उस समय अपना साधना जाप जो है वो बढ़ा दिया। सुबह शाम दोनों समय साधना कर रहा था। मैं एक दिन में लगभग 7 घंटा तक भी साधना किया हूँ। सुबह लगभग 4 बजे उठ जाता था एवं रात में लगभग 10 बजे बैठ जाता था। और 15 माला रात में, 15 माला सुबह में किया करता था। उस समय मुझे अपने शरीर में काफ़ी अनुभव महसूस होता था, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता था कि उस समय 21,000 का मैं अनुष्ठान किया था। 21,000 जो जिस समय मैं जो जाप कर रहा था, उस समय मेरा शरीर में अलग अनुभूति हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अलग दुनिया में हूँ। और इस तरह से बीतते बीतते फिर मेरा भाई वेंटिलेटर पर पहुँच गए थे उस समय, जब उनका तबीयत बिगड़ा था। तो उनको सांस में भी प्रॉब्लम हो रही थी और कई मशीनें भी शरीर में लगा हुआ था। डॉक्टर लोग भी परेशान थे, परंतु माता की कृपा से मेरा भाई को धीरे धीरे सुधार होने लगा। फिर वेंटिलेटर से हट गए और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए। फिर ब्लड का कमी था, तो ब्लड के बारे में भी गुरुजी से बात किए, तो उनका भी प्रार्थना हुआ। ब्लड भी 11 पॉइंट के आसपास आ गया, 10 से ऊपर। प्लेटलेट्स घट जाता था, प्लेटलेट्स भी ठीक हो गया और माँ के कृपा से मेरा भाई ठीक हो गए हैं। डॉक्टर सिग्नल दे दिए हैं, सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, और वो 7 जुलाई को घर आ रहे हैं, टिकट लिए हुए हैं। फिर जुलाई में 22 जुलाई के आसपास में डॉक्टर बुलाए हैं, 22 जुलाई को डेट दिए हैं। मैं रोज़ साधना करता हूँ, कम से कम 1 माला तो ज़रूर करता हूँ। मैं इधर मेरा कार्यालय में बहुत दुश्मन है, कोई विजय नहीं हुआ है। मुझे हमेशा टारगेट लोग किए हुए हैं। माता की कृपा से मैं बचे हुए हैं, गुरुजी की कृपा से मैं बचा हुआ हूँ और मुझे भरोसा है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अपना काम जो काम करता हूँ वो ईमानदारी से करता हूँ। जय माँ।